हरियाणा के गुरुग्राम में आग से एक बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोगों की आग में झुलसने से मौत हो गई। देर रात 12 बजे ये आग लगी है और किराए पर रहते थे सभी मृतक परिजन भी बराबर के कमरे में थे मौजूद। शॉर्ट सर्किट से आग बताई जा रही है। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। गुरुग्राम के सरस्वती एन्क्लेव के कमरे में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के रहने वाले हैं, जो कि गुरुग्राम के सरस्वती एन्क्लेव में किराए पर रहते थे। देर रात करीब 12 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट के चलते कमरे में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने पूरे कमरे को अपनी आगोश में ले लिया और इस कमरे में मौजूद 4 युवाओं की जलकर मौत हो गई। सभी मृतकों की पहचान हो चुकी है। पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक अमन की उम्र 70 साल है, जो 10वीं क्लास में पढ़ता था। इसके अलावा साहिल, मुश्ताक और आलम तीनों गारमेंट्स कंपनी में ट्रेलर का काम करते थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आगजनी की यह घटना हुई, उस वक्त साहिल और अमन के परिजन भी बराबर के कमरे में मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही कमरे में धुआं निकलता हुआ देखा तो उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि पूरी तरह कमरे में आग फैल गई, जिसमें झुलसने से तीनों युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है, लेकिन सरस्वती एन्क्लेव में इस बड़े हादसे के बाद न केवल परिवारजन बल्कि आसपास के लोग भी सदमे में हैं। वहीं आपको बता दें कि कमरे में ये आग लगी है, जिसमें कुल 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आप देख रहे हैं गुरुग्राम ब्यूरो रिपोर्ट। सर, क्या कुछ सूचना मिली पुलिस को? एक मकान में आग लग गई, इस पर हम मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड को बुलाया। एक मकान में गद्दा, रजाई वगैरह में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जान माल का कोई नुकसान नहीं। कितने बजे की सूचना थी? कोई 1 घंटा पहले। कितने लोग रहते हैं बिल्डिंग पर? बिल्डिंग में तो 6-7 क्वार्टर हैं, इसमें जी 10-12 आदमी रहते हैं। कोई फंसा तो नहीं था? ना, कोई नहीं फंसा। अब आग पर काबू पा लिया गया? आग पर काबू पा लिया गया। तो बिल्डिंग को खाली भी कराया गया? बिल्डिंग पहले खाली थी। शारदा जी, क्या हुआ इस गली में? इस गली में रात को आग लगी है 12:30 बजे के बाद। उसमें 4 बंदे सो रहे थे। एक शादीशुदा है, 3 कंवारे हैं। ये नहीं पता आग कैसे लगी, कोई नहीं जानता। या तो ऊपर वाला जाना या मरने वाले जाना। जब तक आग लगी, दरवाजा टूटा, तब तक पानी वानी छिड़के देखा, वो खत्म हो चुके थे। बाकी फिर बाद में पुलिस आई है, एम्बुलेंस आई है, फायर ब्रिगेड भी आई है, सारी कार्रवाई हुई है, डेड बॉडी भी गई है। लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता भाई अंदर कमरे में आग कैसे लगी, कोई नहीं जानता इस चीज। कितने बजे की घटना थी? ये घटना है 12:30 बजे के आसपास। नाम क्या थे उनके? कहाँ के रहने वाले थे? वो है बिहार के रहने वाले हैं। नाम तो मेरे को नहीं जानती हूँ मैं। जो एक लड़का सबसे छोटी उम्र का था, 16-17 साल का, उसकी एज है 16-17 साल, अमन नाम है उसका। चारों एक ही कमरे में रहते? चारों एक ही कमरे में सो रहे थे। हाँ। कितने बजे की घटना थी? ये 12:30 बजे के बाद की बात है। क्या और किसी कमरे में भी आग लगी? नहीं, उसी में लगी है, क्योंकि ये दोनों रूम उन्हीं के पास है। उसमें उसके मम्मी पापा, छोटा भाई सो रहा था, इसमें वह था। तो उसका ताऊ का लड़का था, एक उसका मामा का था या फूफा का था, ये नहीं पता। और ये मतलब क्या इसमें सो रहा। आग पर काबू कैसे पाया गया? फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई? क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तब तक आग तो हमने पड़ोसिया ने पानी से बुझा दी थी। आग ज्यादा तेज नहीं? हाँ, ज्यादा तेज थी। फिर जैसे दरवाजा तोड़ा, बाहर निकली, पानी की बाल्टियां मारी, पाइप लगाया, मोटर चलाई, आग बुझा दी। जब तक पुलिस आई तब तक वह खत्म हो चुकी थी। अंदर से चिल्लाने की आवाज भी आती किसी को बचाने के लिए? नहीं। क्या कुछ पूरी घटना हुई है? किस तरीके से? मैं RW चेयरमैन सुखबीर यादव, और ये हमारी कॉलोनी में एक रात को 12 बजे बड़ी दुखद घटना हुई है। इसमें एक ही परिवार के 4 बच्चों की डेथ हो गई है। ये रात को करीब 12 बजे के आसपास का वाकया है और चारों बच्चे कमरे में सो रहे थे और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट, जो बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये बच्चे सोए हुए थे चारपाई पे और चारपाई पे दम घुटने की वजह से इनकी डेथ हो गई है। पूरा शरीर जल गया, कंकाल बन गया उनका। पब्लिक ने आग बुझाने की कोशिश करी, लेकिन पब्लिक को ये नहीं पता था
और वो इसके अंदर कोई आदमी सो रहा है। वो आग बुझाने में लगे रहे, तब तक इन बच्चों का दम घुट के और ये 4 बच्चों डेथ कर गई। आग लगने की कितनी देर बाद दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गई थी? दमकल विभाग करीब यहाँ पे पहुंचा है आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। दमकल विभाग की तरफ से थोड़ी सी चूक हुई है, पुलिस की गाड़ी सबसे पहले पहुंची है, जबकि दमकल विभाग हमारे यहाँ से परले कोने पे, सरस्वती एंकलेव के परले कोने पे सेक्टर 37 का फायर स्टेशन है, जिसकी दूरी यहाँ से ओनली 500 मीटर है। तो ये हम सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि दमकल विभाग ने जो देरी करी है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन और सरकार एक्शन ले। जो 1 घंटे में यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंची है और एक परिवार के 4 बच्चे इसमें एक्सपायर हो गए। आज उस परिवार के सर ऊपर क्या बीत रही है, या तो परिवार जानता है या हमारे आप जैसे लोग जानते हैं। तो कितने बजे की ये घटना है और कितने बजे हादसा? ये करीब 12 बजे रात को हादसा हुआ है। ये मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। क्या हादसा? ये हादसा ये हुआ जो एक बच्चे आए वहां से दौड़ के से चाचा के कमरे में आग लग गया। हम सोचे आग लग गया, नीचे दुकान गया, वहां गए तो धुआं निकल रहा था, कहीं आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। उसके बाद में वहाँ पुलिस आई, पुलिस को उन्होंने फोन किया, पुलिस आई, पूरा मुआवना किया उन्होंने, वो फायर ब्रिगेड भी बुलाया। उसके बाद में एम्बुलेंस भी बुलाया, लेकिन टाइम ज्यादा होने के कारण 4 बच्चे अंदर ही झुलस के एक्सपायर कर गए, डेथ कर गए। कौन थे ये बच्चे? ये मेरे भतीजे थे, 2 बड़े भाई का लड़का था, एक छोटे भाई का, एक रिलेटिव थे रिश्तेदार, 4 बच्चे। क्या नाम है इनके, वो कहाँ के रहने वाले? ये सर ये चारों बिहार के रहने वाले हैं। एक का नाम मोहम्मद अमान है जिसकी उम्र 17 साल है, मोहम्मद मुश्ताक है जिसकी उम्र 21 साल है, ये 22 साल। एक नूर आलम है जिसका उम्र 28 साल है। एक रिलेशन में है मोहम्मद साहिल, उसकी उम्र लगभग मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन 20-22 के आसपास है उसका भी। क्या करते थे? सरकार की तरफ से क्या? एक तो पढ़ाई करते थे सरदा इंटरनेशनल सेक्टर, यहाँ पे बड़ौदी रोड पे सरदा इंटरनेशनल में एक पढ़ रहे थे, ये 10th में पढ़ रहे थे। बाकी 2 काम करते थे, सिलाई का काम करते थे, पुरल गोलोम लिमिटेड, हीरोंडा चौक के पास। एक बंदा गांव से आया था घूमने, वो चारों एक ही कमरे में सो रहे थे। पहले वो हमारी बहू रहती थी, वो गांव चले गए, इसीलिए एक ही कमरे में सारे सो रहे थे। ये अचानक ये हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ, हमें पूरा पता नहीं, लेकिन जो भी बता रहा है शॉर्ट सर्किट से ही बता रहा है। गाँव से कौन आया था घूमने और कितने दिन पहले आया था? उसको 15-20 दिन पहले आया था। एक लड़का रिलेटिव जो रिश्तेदार है ना, वो घूमने आया था। ये सब तो यहीं रहते थे कितने छोटे। सालों से यहाँ से? हम तो सर यहाँ 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, वो भी कम से कम 15 साल से तो रह रहे हैं। जब से उम्र है यहीं पे, नर्सरी से लेके यहीं तक हम पढ़ाए, 8वीं तक 10वीं तक वहाँ पढ़ रहा भाई के पास, यहीं पहले सारे रहते थे। कितने बजे घटना थी? ये रात के 12:15 बजे की बात है। कारण पता चल पाया आपको? ये जो भी बता रहा है पुलिस वाला चले शॉर्ट सर्किट बता रहा है, लेकिन हमें अभी कारण जो असल है वो पता नहीं चला है, इस कारण से ही आग लगी। कोई निकल नहीं पाया, बच्चे कोई छोटे थे नहीं, सब समझदार थे, होशियार थे, कोई निकल नहीं पाया।